तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन का डेफिनेशन देखा था। अब आज एक्सरसाइज 7.1 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आगे जो भी होगा थ्योरी उसको देखेंगे। तो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, assuming that repetition of the digits is allowed, and second condition repetition of digits is not allowed। ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। देखो कौन कौन से डिजिट्स हमको यूज करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर। मींस 3 डिजिट के नंबर में कितने प्लेस होते हैं, 3। अब यहां पे लॉजिक ज्यादा लगाना है आपको। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। फर्स्ट कंडीशन में व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है तो कितने तरह से कर सकते हैं, देन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट प्लेस को कितने तरह से भर सकते हैं आप, 5, आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, इनटू सेकंड के लिए भी 5 ऑप्शंस हैं, थर्ड के लिए भी 5 ऑप्शंस हैं, 125 ये हमारा आंसर। सेकंड केस में ये कह रहा है व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन जब अलाउ नहीं होगा तब क्या होगा, व्हेन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है 4 5, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 60। तो ये सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको और चाहो तो बड़ा करके लिख सकते हो, एक एक प्लेस वाइज लिख सकते हो। फर्स्ट प्लेस ऑफ 3 डिजिट नंबर कैन बी फिल्ड in 5 ways, second digit can be filled in 4 ways, and third digit can be filled in 3 ways. Hence by fundamental principle of counting, total number of digits equal to 5 into 4 into 3। इस तरह से कंप्लीट आंसर आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना ये। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है, बट अब की बार क्या करना है, इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर। डिजिट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट में प्लेस तो 3 ही होंगे। अब यहां पहले सिंपली इसको समझिए, आपको अगर इवन नंबर बनाना है इन नंबर्स, इन डिजिट्स का यूज करके, तो इवन नंबर के लास्ट डिजिट में हमेशा या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, जिसमें से इसमें 3 अवेलेबल है, 2 4 6। तो लास्ट डिजिट पे या तो 2 हो सकता है, नहीं 4 हो सकता है, नहीं 6 हो सकता है। तो लास्ट डिजिट पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट डिजिट पे रिपीटेशन अलाउड है, 6 ऑप्शंस हैं, यहां भी 6 ऑप्शंस हैं।
first place of 3-digit number, that is 100th place. इसको 100th place बोलते हैं ना, 100th place can be filled in 6 ways. 6 रास्ते हैं हमारे पास उसके इसको फिलअप करने के. Second place of 3-digit number, that is 10th place. 10th place को भरने के कितने रास्ते हैं हमारे पास? Can be filled in 6 ways. And third place of 3-digit number, that is unit place, can be filled in only 3 ways, that is 2, 4 and 6. Hence, by fundamental principle of counting, FPC शार्ट में लिख सकते हो. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ 3-digit even numbers is equal to 6 into 6 into 3, 108. अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा होगा, हाउ मेनी 4-letter codes can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट 10 लेटर्स का यूज करके इंग्लिश अल्फाबेट के कोई 4 लेटर का एक कोड बनाना है, कोड या पासवर्ड बनाना है, तो कितनी तरह से हम बना सकते हैं? हमारे पास कितने रास्ते हैं? देखो, थर्ड में किसका यूज करना है? ABCDEFGHIJ, फर्स्ट 10 लेटर्स यही है. इन्हीं का यूज करके 4 लेटर्स का एक कोड बनाना है, पासवर्ड बनाना है. अब अगर इसमें से पासवर्ड बनाने के लिए हम आपसे कह दें तो हो सकता है सभी इसमें से अलग अलग बना लेंगे, और भी रहते तो भी बना लेते. तो टोटल हम ये जानना चाहते कितने टाइप्स हैं, यानी अगर हमने कोई पासवर्ड बना लिया, अगर कोई उसे तोड़ना चाहे तो कितनी बार उसको कोशिश करनी पड़ेगी तब टूटेगा. देखो, 4 लेटर का कोड बनाना है, कोई डिजिट रिपीट, कोई लेटर रिपीट नहीं होना है. फर्स्ट place of code can be arranged filled in 10 ऑप्शन है हमारे पास. 10 में से कोई भर सकते हैं पहली जगह पे 10 ways. सेकेंड place of code can be filled in 9 ways. अब एक को हमने भर दिया तो अब 9 नहीं बचे हमारे पास ऑप्शन. यहाँ 10 और यहाँ 9 ऑप्शन. थर्ड 8 ways, यहाँ 8 टाइप से कर सकते हैं. एंड लास्ट 4th 7 ways. Hence, by fundamental principle of counting, total number of ways equal to 10 into 9 into 8 into 7. मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा? 5040.
अब सोचो अगर इन 10 लेटर्स का यूज करके आप कोई पासवर्ड बनाए तो कोई उसे तोड़ना चाहे तो इतनी बार कोशिश करेगा तो कोई एक उसमें से सही होगा। हो सकता है पहली बार ही उसका सही आ जाए या इतनी बार कोशिश करना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी पैटर्न लॉक या फिर कोड वाले लॉक लगाए जाते हैं, चाहे वो कोई मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो कहीं भी या बैंक में, तो वो आप 3 टाइम्स से ज्यादा कंटिन्यू रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो अपने आप थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाता है, मतलब कोई दूसरा ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो ये जितना ही ज्यादा डिजिट का यूज करके आप अपना कोड बनाओगे, पासवर्ड बनाओगे, वो उतना ही स्ट्रांग होगा, उसको खोलने में उतनी दिक्कत होगी। अब सोचो 4 डिजिट का है तो इतनी बार ट्राई करना पड़ेगा, 6 डिजिट का होता है, 8 डिजिट का होता है तो और ज्यादा ट्राई करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स? हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर करना है ना। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। ये हमारा 4th क्वेश्चन है। 0 से 9 तक के डिजिट्स का यूज करके एक फोन नंबर बनाना है। एक फोन नंबर बनाना है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का यूज करना है। कितने डिजिट का फोन नंबर होगा? 5 डिजिट का होगा। बट यहाँ पे कंडीशनल है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो फोन नंबर 67 से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट 2 प्लेस पे तो आपका कोई ऑप्शन नहीं। 3rd प्लेस, 4th प्लेस और 5th प्लेस ही आप भर सकते हो। लिखेंगे 3rd डिजिट ऑफ फोन नंबर कैन बी इन टोटल। ये कितने हैं हमारे पास ऑप्शंस? 10 थे, जिसमें से 2 पहले ही भरे जा चुके हैं, इनको दोबारा यूज नहीं करना है। तो अब हमारे पास 8 ways 4th digit of phone number can be filled in 7 ways and 5th digit of phone number can be filled in 6 ways. Hence, total number of ways to construct a phone number equal to, देखो फर्स्ट 2 प्लेस पे हमारा कोई बस नहीं चलने वाला, यहाँ ऑलरेडी फिक्स है, बस 3 प्लेसेस ही हम भर सकते हैं। तो 8 into 7 into 6 336। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? एक कॉइन को 3 times टॉस करना है, आउटकम्स को नोट करना है, रिकॉर्ड करना है उसको। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब बताओ फर्स्ट टाइम कितने आउटकम्स होंगे?
2, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम 2। अब ये बताओ साइमल्टेनियसली हो सकते हैं? 3 बार उछाला जा रहा है ना, तो हो सकते हैं। पहली बार, दूसरी बार भी हेड टेल आए, तीसरी बार भी हेड टेल आए। तो जब ऐसा होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। और टोटल कितने होंगे? लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन 5 फ्लैग्स of different colors, how many different signals can be generated? Each signal requires the use of 2 flags, one below the other. अब ये क्वेश्चन है हमारा। ये 5 फ्लैग्स हैं और उनसे 2 फ्लैग का यूज करके हमें सिग्नल बनाना है। देखा होगा कई जगह सिग्नल यूज होते हैं फ्लैग। जैसे फुटबॉल का मैच चलता है तो वहाँ पे 3 कलर का या 2 या 3 कलर का फ्लैग रहता है। उसको रेफरी जो होता है हमेशा हाथ में लिए रहता है, उसका अलग अलग सिग्नल होता है, कब उसे येलो फ्लैग देना है, कब रेड फ्लैग देना है। तो इसी टाइप का आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स, और सब अलग अलग या तो कलर में है या तो शेप में, इक्वल टू 5। सिग्नल कितने को लेके आपको बनाना है? नंबर ऑफ फ्लैग्स यूज फॉर सिग्नल 2, उसमें से 2 को लेके आपको सिग्नल बनाना है। दोनों अलग अलग टाइप के होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ways to generate सिग्नल। सिग्नल जनरेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? फर्स्ट फ्लैग हम 5 टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सिग्नल के लिए 5 टाइप्स यूज कर सकते हैं, 5 फ्लैग में से कोई भी। सेकंड सिग्नल के लिए अब 4 ऑप्शन बचेंगे, तो 5 × 4 20 वेज हैं हमारे पास सिग्नल बनाने के लिए। यानी 5 फ्लैग रह गए तो 20 तरह के सिग्नल हम बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर परम्यूटेशन देखेंगे। थैंक यू। तो अब हम एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में फैक्टोरियल नोटेशन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस हैं। फैक्टोरियल नोटेशन को इसमें समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है। फैक्टोरियल 8 मींस 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बताइए कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन पहले बताता है। अब सेकंड में है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है, फैक्टोरियल का है। तो फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 1 नहीं होगा, यहाँ दोनों का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3। 4 को फैक्टोरियल 3 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ -1। फैक्टोरियल 3 कॉमन है, ये हो गया 3। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 × 2 × 1 88। सेकंड क्वेश्चन है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7? चेक करके बताना है। तो पहले दोनों की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टोरियल 3 प्लस इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल 3 और इसको लिख सकते हो 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ +4 और यहाँ 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल 3। ये दोनों इक्वल है क्या? 3 × 5 3 × 2 × 1 × 5 नॉट इक्वल टू
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस इट इज नॉट ट्रू। दैट इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ फैक्टोरियल 6 दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ से 8 7 को बाहर करेंगे, 6 में फैक्टोरियल रखेंगे, तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 2 4 जार 8, 4 7 जार 28। फोर्थ क्वेश्चन है x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक रिलेशनशिप गिवन है इसमें। तो ये है 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसको लिखोगे 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो, यस सर, इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 तीनों का कटेगा, कॉमन है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 7 और यहाँ x अपॉन 56। ये कितना होगा 8 अपॉन 7, 56 इधर आएगा तो प्रोडक्ट में आएगा x इक्वल टू 64। ये फोर्थ क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट फिफ्थ क्वेश्चन है इवैल्यूएट factorial n upon factorial n minus r when n is equal to 6, r is equal to 2, and second case में क्या, n is equal to 9, r is equal to 5। तो यहाँ factorial n की जगह रखेंगे factorial 6 upon factorial 6 minus 2, इसको लिख सकते हो 6 into 5 factorial 4, और ये भी क्या आ रहा है factorial 4, 6 minus 2 4 होगा। जब सेम फैक्टोरियल में रहेगा तो सबट्रैक्शन हो सकता है, अलग अलग रहेगा तो नहीं होगा। ये कैंसिल हुआ, कितना आया 30। फिर यहाँ पे निकालना फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, इसको लिखोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख दीजिए, कितना आएगा 72 इंटू 210, मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा आ रहा है